क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ x between pi by 2 and 3 pi by 4 then cos inverse 12 by 13 cos x plus 5 by 13 sin x is equal to ऑप्शंस हैं x plus tan inverse 5 by 12 x minus tan inverse 4 upon 5 x plus tan inverse 4 upon 5 x minus tan inverse 5 by 12। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। इफ x between pi by 2 and pi by 4 3 pi by 4 then cos inverse 12 by 13 cos x plus 5 by 13 sin x is equal to x plus tan inverse 5 by 12 x minus tan inverse 4 by 5 x plus tan inverse 4 upon 5 और x minus tan inverse 5 by 12। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा रब करता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं cos इनवर्स 12 by 30 cos x plus 5 by 30 sin x when जब x जो डोमेन है वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 है। ठीक है, ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x प्लस tan इनवर्स 5 by 12 x माइनस tan इनवर्स 4 upon 5 x प्लस tan इनवर्स 4 upon 5 x माइनस tan इनवर्स 5 by 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम क्या करें, इसको हम cos अल्फा इक्वल्स टू 12 by 13 हम इसको लेट कर दें। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, एंगल बना सकते हैं। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हुआ। आप इसको सॉल्व करोगे बाय पाइथागोरस तो ये मिलेगा आपको 5। ठीक, पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से साइन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा में क्या मिल जाएगा 5 by 13। ये वैल्यूज हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा cos अल्फा साइन इसको cos x cos अल्फा प्लस क्या हो जाएगा ये sin x sin अल्फा। ठीक, हम जानते हैं cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लगा देंगे। तो क्या होगा cos इनवर्स cos a क्या है x, b क्या है अल्फा, तो cos a माइनस b ये हमारा हो गया। अब हम जानते हैं cos इनवर्स cos x, ये x होगा कब, जब x होगा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये होता है प्रिंसिपल वैल्यूज की। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे देते हैं थीटा। ठीक है, ये सी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो अब हमें गिवन है x, हमें गिवन है x 5 by 2 से 3 by 5 4 और यहाँ पे क्या है हमारा
अल्फा है, ठीक है, अल्फा। तो क्या करते हैं हमने निकाला है साइन और कॉस, तो क्या यहाँ से हम tan निकाल सकते हैं? हम क्या करेंगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे tan अल्फा क्या हो जाएगा 5/12, ठीक। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, अल्फा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हमें ये दिया है x 5/2 से 3π/4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा की? देखिए अप्रोक्सीमेटली 22.6 डिग्री होता है। कैसे? हम जानते हैं tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा कितना आएगा, ये π/6, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। और ठीक है, तो ये 1/√3 देखें तो इसको आप सॉल्व करो तो करीबन मतलब एग्जैक्ट कुछ 0.514 के आसपास होगा, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करें 5/12 को, अगर हम 5/12 को सॉल्व करें तो ये करीब हमें मिलेगा 0.417 समथिंग, ठीक है, समथिंग हमें ये मिलेगा 0.417। तो हम देख रहे हैं कि जो 0.417 है ये छोटा है 0.514 से, दिख रहा है ये क्लियर? तो अभी देख सकते हो 0.417 ये 0.514 से छोटा है। इट मीन्स इसकी जो भी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू भी होगी हमारी tan इनवर्स 5/12 वो π/6 से क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। π/6 कितना होता है 30 डिग्री, इट मीन्स π/6 होता है 30 डिग्री। इट मीन्स ये जो हमारा 5/12 आएगा tan इनवर्स 5/12 ये कहां से आएगा, ये वैल्यू 20 डिग्री से, ठीक है, इसके बीच में ये होगा 20 से 30 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू 20 से 30 के बीच में ही होगी, ठीक है। तो हम अगर हमें इसको x माइनस अल्फा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें अल्फा माइनस करना पड़ेगा। अल्फा कितना है 22.60 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम इसमें 90 में ये 90 हुआ, इसमें 22.60 माइनस करेंगे और ये कितना होता है 135 डिग्री, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली है ये, नॉट एग्जैक्टली। करीब आपका आएगा, ये करीब आपका 67.6 समथिंग या 4 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और ये आपका कुछ 112 पॉइंट समथिंग 9 समथिंग शायद आपका आएगा। समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, आप चेक कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है, तो वैल्यू इसके बीच में आएगी। और cos का जो रेंज होती है, क्या होती है, cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से π के बीच में होती है। तो ये वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, इसका मतलब x माइनस अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से π के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो हमें x माइनस अल्फा मिल गया 0 से π के बीच, और cos का कहाँ से होता है 0 से π के बीच में ही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इसमें हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें ये x माइनस अल्फा मिल जाएगा। और अल्फा कितना है हमारा, अल्फा हमारा है tan इनवर्स 5/12, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए और थोड़ा बार बार इसको देखिए, और आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 है, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन using the principal value of inverse trigonometric function, sum of maximum and minimum value of 16 sec inverse x का whole square plus cosec inverse x का whole square is क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है
18 पाई स्क्वायर, 22 पाई स्क्वायर, 24 पाई स्क्वायर एंड 31 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन सेक 16 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स होल स्क्वायर। ऑप्शंस हैं 18 पाई स्क्वायर, 22 पाई स्क्वायर, 24 पाई स्क्वायर एंड 31 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लेट कर लेंगे सेक इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं हम, y मान लेंगे। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे एक्सप्रेशन में। तो 16 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। ये वाई स्क्वायर ये पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई। ठीक, अब एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें। इसको ऐड करेंगे 2 वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। देखिए उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 8। इसको ऐड करो क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 8, जिसको हम पाई स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आएगा। हमने इसको बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाई स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 वाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। जब फॉर्म में आया, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 नहीं है तो 2 का 2 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2, ये बन गया आपका y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको ओपन करोगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो y स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 एंड 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो 2 से कट जाएगा, पाई बाई 2 y मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा था सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसका क्या पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसका सब पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सेक इनवर्स को हमने y माना है, तो सेक इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है आपकी 0 से पाई, और इसमें हम पाई माइनस पाई बाई 2 कर देते हैं, पाई बाई 2 को हम नहीं लेते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू में कहाँ मिलेगी, 0 पे मिलेगी। y जब हम 0 रखेंगे तो मिलेगी नहीं, अगर y हम रखेंगे 0 तो b का स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर y रखते हैं पाई बाई 4, तो हम पाई बाई 4 रखते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा और हमें सिर्फ ये मिलेगा। लेकिन अगर y हम रखेंगे 0 तो भी हमें इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और 0 रखेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 मिलेगा, जो कि है 2 पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, और ये मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है,
और हम अगर इसको पूरा y इक्वल टू पाई बाई 4 रखते हैं, ये पूरा 0 हो गया, हमें सिर्फ मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 8 क्योंकि इससे छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू में कहाँ मिलेगी, y इक्वल टू पाई बाई 4 मिलेगी। तो हम इसको निकाल लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू में निकालेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू में क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी y यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 4, y इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई बाई 4 रखेंगे, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा 16 और ये, तो 16 इंटू पाई स्क्वायर बाई 8 जो कि हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी कहाँ, एंड पॉइंट पे पाई को मिलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे पाई, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, तो ये मिलेगा 16, ये क्या होगा 4 पाई में पाई 3 पाई और 3 पाई का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, तो इसको कट कर देंगे, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16, ये हो गया 9 पाई स्क्वायर बाई 8 और ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 8, ये हो गया 10 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 पाई स्क्वायर, तो हमें सम निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 पाई स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 पाई स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 22 पाई स्क्वायर, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, alpha greater than beta greater than gamma greater than 0, then the expression है cot inverse बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस cot इनवर्स गामा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस गामा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ऑन गामा माइनस अल्फा। ठीक, तो इसकी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस हमारे पास हैं पाई 0 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड 4 इज पाई, सॉरी 3 पाई, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ पाई 0 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड इज 3 पाई। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसा है, कैसे इसको सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के भी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले आपको इनवर्स में जितने भी हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है। तो सारे फॉर्मूले मीन्स के एग्जाम क्वेश्चंस कर सब में फॉर्मूले ही काम आने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम आने वाली है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो काम आने वाली हैं, तो इनको बिल्कुल याद रखिए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको। क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, अंदर जो भी लिखा हुआ है क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा बीटा गामा माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस गामा, और फिर प्लस कॉट इनवर्स अल्फा गामा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड में गामा माइनस अल्फा। ठीक, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम देखेंगे बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कि बचेगा कॉट इनवर्स अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, फिर कॉट इनवर्स ये हो गया बीटा गामा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस गामा। ठीक है, फिर प्लस कॉट इनवर्स
गामा अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस अल्फा। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन दिया गया है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन अल्फा। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ बीटा इज ग्रेटर देन गामा तो ये भी हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे गामा इज लेस देन अल्फा तो इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि गामा अल्फा से छोटा है तो ये पूरी वैल्यू जो हमें है गामा अल्फा प्लस 1 गामा अल्फा ये लेस देन 0 मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर है, ठीक है, हमारा है ना माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, जब एक्स हमारा 0 से छोटा होगा। जब एक्स 0 से छोटा होगा तब ये वैल्यू पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगी, वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कैसे, पहले उसको ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये हमारा x क्या है, यहाँ पे 0, ये जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा, मतलब कॉट इनवर्स x होता है 1 अपॉन x, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 अपॉन x, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा, ठीक, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स बीटा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस बीटा गामा, और ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, गामा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं, अब आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा लिख सकते हैं, इसको टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स गामा लिख सकते हैं, और ये पाई प्लस इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स गामा माइनस टेन इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या बचा पाई, तो इसका आंसर क्या हो गया पाई, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर्मूले बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले याद रखने